जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ श्री बालाजी मंदिर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज महंत इंद्रदेव दास जी महाराज एवं कथा व्यास आदरणीय घनश्याम लाल जी आंवला कुमावत साहब आज पधारे हैं और भगवान प्रभु के दर्शन के लिए पधारे हैं। श्री स्वामी चतुर्भुज धाम इंद्रप्रस्थ पधारे हैं, हरिदास जी की मगरी, उदयपुर, राजस्थान। अभी हाल ही में 3 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ था, नानी बायरो मायरो। तो नानी बायरो मायरो कथा में आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव आदरणीय व्यासपीठ घनश्याम लाल जी आंवला कुमावत साहब द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ। तो आप आकाशवाणी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसी भक्ति की लगन लगी है, भगवान कृष्ण में ऐसा मन लगा है कि आप नानी बाई का मायरा और नरसिंह जी की वो कथा जो आज युगों युगों तक गाई जाती है, उसी कथा का सौभाग्य आपको कुमावत समाज भवन अम्बा माता में 3 दिवसीय कथा का आयोजन रहा। उसी कथा को आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव महंत इंद्रदेव दास जी महाराज ने उसको लाइव भी देखा और बहुत ही कोटि कोटि प्रशंसा की। और उसी प्रशंसा को देखते हुए आज स्वयं कथा व्यासपीठ आदरणीय घनश्याम लाल जी स्वयं इंद्रप्रस्थ धाम पधारे हैं, जहां आपका उपरने के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया गया है। इस धार्मिक जागरण के माध्यम से आज समाज में जो विसंगतियाँ फैल रही है उसे कैसे दूर किए जाए, इस प्रतिस्पर्धा के युग में कैसे हम मानवता को स्थापित करें पुनः एक बार। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के इस महीने में जहाँ कल बड़ी ग्यारस गई थी, जहाँ खूब लोगों ने बढ़ चढ़कर धर्म और पुण्य के कार्य किए, खूब भक्ति वंदना हुई, खूब ईश्वर आराधना हुई। इसी क्रम में नानी बाई का मायरा आज एक प्रतिस्पर्धा के दौर में है। आज लाखों करोड़ों लोग दिखावा करते हैं, जबकि नानी बाई के मायरे में भगवान ने सिर्फ एक परिचय दिया है, एक मैसेज दिया है कि किस प्रकार से इंसान को भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइए उसी को हम अच्छी बारीकी से जानने के लिए महंत इंद्रदेव दास जी महाराज के पास चलते हैं और आप सभी पर बालाजी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जय सिया राम। सबसे पहला शुरुआत शब्द इस तत्व से कहता हूँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो झीलों की नगरी और भक्ति मेवार श्री गोविंद लाल जी और सनातन धर्म की उत्थान के लिए यह अपना बोरा बिस्तेरा और चैनल लेकर के यत्र तत्र भ्रमंत जैसे नारद जी करते थे वैसे कर देते हैं। तो इसके लिए जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि 1 लाख व्यू इनका प्राप्त हुआ है। इसके लिए श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी की ओर से इनको ऊपर ना पहना करके स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। जैसा कि अभी 1 घंटे पूर्व जैसे तो श्री घनश्याम जी श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के परम भक्त हैं और इनके चेहरे से पहचानता हूँ। इनका मैसेज आया कि गुरुदेव आप 2 शब्द मेरे पहली बार जीवन में मैंने नानी बाई मायरा का कथा किया हूँ, 2 शब्द आप बोल दें। तो इनको मैंने मैसेज किया, देखो जो मैसेज आया तो मैं कहा कि सबसे पहले आप अपना फ़ोटो भेजें। और फिर मैंने गोविंद लाल जी से भी बात किया कि भाई घनश्याम जी कुमावत कौन है। तो इनको बोला कि आप बोल दो कि हनुमान जी का मंदिर तो है। बोलने से पहले श्री व्यासपीठ में जो विराजमान हुए थे पहली बार घनश्याम जी कुमावत जी, तो हनुमान जी के धाम में यहाँ पर आए। और इनका एक प्रश्न जो था कि कथा कोई जाति का बंधन है क्या। तो इस समय कथा करने में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जाति बंधन नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होई। अगर जो आप ऊंचे कुल में जन्म लेकर के अगर जो चंडाल का काम कर रहे हो तो वो कोई ऊंचे कुल नहीं। अगर जो नीचे कुल में अगर जो जन्म लेकर के आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो सबसे बड़ा महान वही है। तो मैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी से मैं आपको बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि वास्तविक में आपने पहली बार नानी बाई मायरा कथा का आपने प्रारंभ किया और बहुत सुंदर कथा। और मैं श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से आप जीवन में एक नहीं अनेकों कथाएं करें और सनातन जो अभी कुछ सनातन बिखरे हुए हैं उस बिखरे हुए को
कैसे एकत्रित किया जाए, तो वह प्रयास करें। और जहाँ तक हमारी बात है कि आपको जहाँ भी ज़रूरत होगा महंत इंद्र देवदास ऐसे कथा में बिना बोले हुए, बिना पूछे हुए, किसी भी प्रकार से अगर जो सूचना प्राप्त होता है तो मैं स्वयं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। क्योंकि एक मैं सुंदरकांड के और राम जी और श्री हनुमान जी के चौपाई को उद्धृत करते हुए ये बहुत ही प्रेरणा वाले शब्द है। उस प्रेरणा वाले शब्द को मैं बोल रहा हूँ। सुंदरकांड में कहता है कि प्रति उपकार करूँगा तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा सुनु सुतु तुम्हें उन में नाही देखो करी विचार मन माही। राजा रामचंद्र जी श्री हनुमान जी महाराज जी को बोल रहे हैं कि हे हनुमान, तूने इतना उपकार किया कि मैंने अपने जीवन में देख लिया कि मैं इसका बदला नहीं दे सकता हूँ। अब सोच लीजिए कि यह शब्द बोलते के साथ में श्री हनुमान जी का मन में क्या हुआ कि तो तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, यह सब आपकी बड़ाई है, यह सब आपकी प्रशंसा है। तो यह प्रेरणा यह लेना चाहिए कि पद और मद से बच करके रहना चाहिए। और जो नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जो हमें परमपिता परमात्मा ने मानव जीवन में भेजा है, वह मानव जीवन को हम कैसे सफल बनाएं, कैसे हम जनहित का कार्य करें, कैसे हम सनातन धर्म को जो बिखरे हुए हैं उसको एकत्रित करें, यह प्रयास हमेशा रहना चाहिए। और मन में किसी प्रकार से अहंकार, कामना, कुछ किसी भी प्रकार से तृष्णा, किसी के प्रति राग द्वेष कुछ भी नहीं रह करके अपने कर्तव्य पथ पर, अपने अग्नि पथ पर चलते रहना चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं कथा व्यासपीठ आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव घनश्याम लाल जी आंवला साहब। मैं ये कहूँगा कि नरसिंह जी के मायरे में भगवान ने कहा है और कितना सुंदर कहा है। वो अपने भक्त से कितना लाड करते हैं, कितना प्रेम रखते हैं, कितना स्नेह रखते हैं कि नरसिंह जी रा सगा सो तो अपना सगा। मतलब वो यूँ कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो नरसिंह जी है उनके जितने सगे संबंधी है वो अपने सगे संबंधी है, ये रुक्मणी जी को बता रहे हैं। तो नरसिंह जी की जो पुत्री थी उसे वो अपनी बहन मानते थे, अपनी लड़की मानते थे। तो उन्होंने, जैसे एक प्रसंग है कि कोकलिया जी कंकुपत्री और मायरे की सूची लेके रवाना होते हैं और वो सो जाते हैं एक जगह। भगवान देखते हैं कि ये कब तो जूनागढ़ पहुंचेगा और कब मैं मायरा भरूंगा। तो भगवान अपने पार्षद से कहते हैं कि इसको विमान में बिठा के या किसी तरह इसको जूनागढ़। तो मेरे कहने का मतलब अपन भक्ति करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनका यश गाएंगे, उनके गुणगान गाएंगे तो अपन भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं कि नरसिंह जी रा सगा तो सो तो आपने। नरसिंह जी कौन थे? उनके भक्त ही तो थे। तो आज तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक तरफ तो कथा व्यास आदरणीय घनश्याम लाल जी आंवला साहब, कुमावत साहब, और दूसरी तरफ हमारे महंत इंद्र देवदास जी महाराज, तीसरी तरफ गोविंद। तो शिवम कृष्ण है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पूरे एक मास में कि जिस प्रकार से भक्ति हो रही है, इस पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र महीने में जहाँ श्रद्धा भक्ति हो रही है, वहीं हम देखें कि आज के दिन बड़ी संख्या में पशु हत्याएँ हो रही है। ये हमारे लिए बड़ा विनाश कार्य है। ठीक है, समय के साथ व्यक्ति को परिवर्तन करना चाहिए और सनातन ने तो परिवर्तन किया है। सनातन ने बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया है। एक समय था जब भक्षण करते थे, लेकिन धीरे धीरे आज सब छोड़कर इंसानियत की ओर सनातन बढ़ रहा है। एक समय था गौ माता को नहीं पहचानता, लेकिन आज गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता को माता का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो आज सनातनी घर से आगे निकला है और सभी भक्तों को, आज जितने भी सनातनी हैं उन लोगों को अपने आप को पहचानना चाहिए और कथाओं से जुड़ना चाहिए। कथाएं वो अमृत ज्ञान है, कथाएं वो प्रसाद है जिसको एक बार आप चखेंगे तो आपकी अंतरात्मा जाग उठेगी और आप अपने व्यक्तित्व को पहचान लेंगे। आप अपने भाई को, परिवार को, बहन को, पिता को, माता को, सबको पहचान लेंगे। आपकी आँखों के और आपके दिल के चक्षु खुल जाएंगे। तो आप ज़रूर एक बार कथा का स्वाद लीजिए। आदरणीय गुरुदेव कथा व्यास आदरणीय घनश्याम लाल जी आंवला साहब, एक बार फिर हम कथा का आनंद लेंगे। हम कोशिश करेंगे इस कथा को और भी अच्छी प्रासंगिक बनाएं और अच्छा बढ़िया बनाएं
और गुरुदेव ने जैसा कहा है कि कथा को धीरे धीरे एक अच्छे स्तर पर अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे की भी कथा सुनने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि कथा बहुत ही शीघ्र आने वाली है। अभी अभी समाचार मिले हैं और कुमावत समाज का जो यह प्रेम, ये जो माता बहनों का जो प्रेम मिला है, वास्तव में आभार है। और यही प्रेम एक दिन समाज में सर्वांगीण विकास और भक्ति चेतना में बड़ा जो है भूमिका निभाएगा। क्या कहना? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भगवान ने अपने भक्तों को कितने अधिकार दे रखे हैं, कितने अधिकार उनको प्राप्त है कि जब माहिर में नरसिंह जी की ताल चली जाती है, अंतिम में जो है एक मायरा समाप्त होता है और एक 2-2.5 घड़ी के बाद में एक लड़की का जन्म होता है, तो उसको मायरा नहीं पहुंचता है, तो वो एक विवाद हो जाता है। वो नानी बाई अपने पिताजी के पास आती है और कहती है, पिताजी इसके मायरा नहीं आया है, आप इसके लिए कापड़ा दो। तो वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ हो ही नहीं, मायरा देने वाला तो चला गया। तो वो कहते हैं कि या तो इसको कापड़ा दो, नहीं तो मेरे को जो आपने मायरा दिया वो वापस लो। तो नरसिंह जी अपनी ताल दे देते, बेटा इसको जो भी है बेच के या गहने रख के तू लिया कापड़ा और इसको दे दे। तो नानी बाई जो है वो उनकी ताल ले जाती है, वो खड़ताल ले जाती है और गिरवे रख के और एक कापड़ा लेके आती है। तो देखिए भगवान भक्त को कितना अधिकार प्राप्त है। बाबू देखो कितनी उलाहना दे रहे हैं नरसिंह जी का, अरे कन्हैया, अरे सांवरे, तू ये मत समझना मैंने मायरा किया। मायरा तो तब हुआ जो मेरी खड़ताल जो है बेची गई या गिरवे रखी गई, तो आप ये मत समझना ना मायरा मैंने किया। और एक प्रसंग में जो, हालांकि इसमें मायरा का तो नहीं है, लक्ष्मी जी कह रही है कि प्रभु ये नारद आपको थोड़ा अपशब्द बोल रहा है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये मेरा गुणगान भी करता है, तो अगर ये आज कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कृपा आप पे सब पे बनी रहे। आइए चलते हैं आपको भी महंत। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये प्रचार प्रसार हुआ, ये और सब जन जन तक पहुँचा, और कितनी आंखों ने जो है आपकी बनाई हुई ये वीडियो रील वगैरह देखी। हम और आपका मेरी तरफ से, कुमाऊं समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे और सुंदर सुंदर प्रवचन गुरुदेव के आप सुनते रहते हैं, कभी लाइव सुनते हैं, कभी ऑफलाइन सुनते हैं, तो सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए और प्रभु चेतना में अपनी भागीदारी निभाकर इस सनातन को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।